मैंने सोचा मैं पूछ लूं, कोई काम हो तो। शब्बो है ना, तुमसे पहले ये सारे काम यही करती थी। ये सूटकेस? हाँ, वो 1-2 दिन यहाँ रहने के लिए आई हूँ। 1-2 दिन रहने के लिए आई हो या ससुराल वालों ने निकाल दिया घर से? आप बताएं, आप लोग सब खैरियत से है ना? हाँ, हमारी खैरियत को क्या हुआ है? मैं वैसे ही बस आपसे हालचाल पूछ रही थी। क्यों, अच्छी बनने के लिए? जी। कैसा मेरा नसीब है। उनके दिमाग में तो बस एक ही कैसेट बज गई है, सलीम अच्छा लड़का नहीं है, सलीम अच्छा लड़का नहीं है, सलीम अच्छा लड़का नहीं है। अम्मा, जिंदगी मुझे गुजारनी है या अब्बा को? मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मगर होगा वही जो तू चाहेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मुझे तुम मर के भी हासिल नहीं कर सकते। देखते हैं कि किसका दावा सच्चा है। भाई लड़का बहुत खूबसूरत है। हमारी आमना की तरह। हाँ, अब पता है हमजा से ज्यादा अमीर है। चले चले प्लीज। क्या बदतमीजी है ये। हाँ हेलो, बोलो क्या हुआ? क्या बात है, मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ आपको, आप रिसीव ही नहीं कर रहे। मीटिंग में बिजी था इसलिए रिसीव नहीं कर सका। मेरा तो दिल बैठा जा रहा था, पता नहीं क्या हो गया। ये बताओ तुमने मुझे कॉल किस लिए की है? इतनी देर हो गई है, मैं खाने पे आपका इंतजार कर रही हूँ। क्यों, मेरे इंतजार क्यों कर रही हो? हमजा, आपको पता है ना मैं आपके साथ। और ये बात मैं तुमको बार बार कह चुका हूँ कि तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। मुझे लगता है अब आप पहले वाले हमजा नहीं रहे। क्यों, मेरे सर पे क्या सींग निकल आए? पहले तो आप कहते थे कि मैं आपके किसी अच्छे ख्वाब की ताबीर हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि कभी कभी ताबीर उल्टी ही निकल आती है। यानी अब आपको मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा? ये तो मैंने नहीं कहा। तो फिर आपकी बातों का क्या मतलब है? वो तो मैं ऐसे ही तुम्हारी बातों का जवाब दे रहा था बस। हमजा, क्या हो गया है आपको? मेरे जज्बात और एहसासात का कुछ तो एहसास करें आप। जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने अभी तक तुम पे कोई सख्ती तो नहीं की है। जिस्म का जख्म भर जाता है, लेकिन अल्फाजों का जख्म बहुत मुश्किल से भरता है। देखो अनिला, ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ से बाहर है और मैं आ जाऊंगा, अब फोन मत करना। ठीक है। क्या है, इतनी देर देर से फोन क्यों करते हो? अरे मेरी जान, ऑफिस का काम भी तो देखना होता है। आखिर ये सब मैं कमा के इसके ले रहा हूँ ताकि तुम्हें दुनिया जहान की सारी ऐशो इशरत दे सकूं। तो तुम ये सारी मेहनत मेरे लिए कर रहे हो? और नहीं तो क्या। तुम चाहो तो अम्मी से पूछ लो या शब्बों से पूछ लो, मेरा तो काम करने का दिल ही नहीं करता था। हाय सलीम, तुम कितने अच्छे हो। ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ। और ये भी वक्त ही बताएगा कि मैं भी कितनी अच्छी हूँ। वो तो मैं अभी भी बता सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छी हो। बस बस झूठी तारीफें करना बंद करो। अच्छा छोड़ो ये तारीफों की बातें, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। वो क्या? मोम के दिल में शक आ गया है। हम दोनों के लिए? अरे नहीं, अम्मी समझती हैं शायद मेरा और अनीला का कोई चक्कर चल रहा है। वाकई कोई चक्कर चल रहा है? अरे पागल, सारे चक्कर मैं तुम्हारे लिए ही तो चला रहा हूँ। और इस चक्कर का नतीजा क्या होगा? बस तुम देखती जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं तुम उस अनीला के साथ चक्कर में सीरियस हो जाओ? इतना बेवकूफ नहीं है सलीम।
आपके पास तो वक्त ही नहीं होता मेरे साथ बात करने के लिए। मसरूफियात ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो मसरूफियत तो पहले भी थी। हाँ, लेकिन अब की बात और है। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया है? पहले मैंने इंटरनेशनल मार्केट को टच नहीं किया था, अब बिजनेस स्प्रेड कर रहा हूँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मसरूफियात बढ़ गई हैं। लेकिन हमारे साथ खाना खाने के लिए वक्त तो निकाल सकते हैं ना। अरे खाने का होश भी कहाँ रहता है, ऑफिस में इतना बिजी रहता हूँ। मेरा दिल रखने के लिए ही खा लिया करें। देखो मैंने कहा है ना, मुझे ज्यादा तंग मत किया करो। क्या तंग करे भाई दुल्हन तुम्हें? नहीं मॉम, वैसे ही बस मैं इससे कह रहा था कि बिजनेस के मामलात में बहुत तंग हूँ आजकल। मैं ये कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए दुल्हन को अपने मैके छोड़ाओ। अरे क्यों मॉम? वो इसलिए कि दुल्हन ने मुझे कहा था कि उसको अम्मी की याद आ रही है। ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन कब तक आ जाओगी वापस? अरे आ जाएगी एक आध दिन में। अगर आपको एतराज नहीं है तो भेज दें। हाँ आसिफ, क्या रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट तो जीरो है। मैं समझा नहीं। अभी तक पता ही नहीं चल रहा है हमजा का माल कहां से लोड हो रहा है। लेकिन तुमने छानबीन तो की होगी। हर तरह से की। और तुम नाकाम रहे। लगता है हमजा साहब का शक पक्का है। ये तुम कैसे कह सकती हो? जैसे तैसे करके मैं एक वेयर हाउस तक तो पहुंच गया था। वेरी गुड। फिर वहां से क्या पता चला? फिर ये पता चला उन्होंने वो वेयर हाउस ही छोड़ दिया। यानी कि वो हर कुछ अरसे के बाद वेयर हाउस तब्दील कर रहा है। हाँ, ताकि हम उसके माल तक ना पहुंच सके। ये तो तुम बड़ी खराब सूरत हाल बता रहे हो। हमजा साहब ने कोई इशारतन आपसे कोई बात की है? बिल्कुल नहीं। भाई बहुत खुन्ना आदमी है। और ये जरूरी भी नहीं है कि उन्हें आप ही पर शक हो। हाँ, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहने की जरूरत है। जी सर। हाँ, लेकिन तुम इसकी खोज में लगे रहो। देखते हैं कि कब तक बच पाते हैं हमारे चुंगल से। शुक्रिया। अच्छा मॉम, मैं चलती हूँ। लाइए बेगम साहबा, मैं टिश्यू रख के आती हूँ। नहीं, भारी होगा, रहने दो। भारी हो या हल्का, इंसान को अपना बोझ खुद उठाना चाहिए। तो फिर इजाजत है आपकी? हाँ ठीक है। आप कहेंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं मना क्यों करूंगी। वैसे ये बताओ कि तुम कितने दिन में आ जाओगी? आप बता दें कितने दिन में आऊं? इत्मीनान से आ जाना, एक दो दिन में। ठीक है। कोई काम तो नहीं है आपको? काम काम तो होते रहते हैं, जैसे पहले होते थे। मैंने सोचा मैं पूछ लूं, कोई काम हो तो। शब्बो है ना, तुमसे पहले ये सारे काम यही करती थी। तो दुल्हन बेगम घर के सारे काम अपने हाथों से करती हैं। इसीलिए तुम कामचोर हो गई हो।
नहीं बेगम साहिबा, ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर चुप करके खड़ी रहो ना। ठीक है, फिर भी कोई काम हो तो बुलवा लीजिएगा। कोई काम? वैसे तो कोई काम है नहीं, पर हुआ तो देखें। अल्लाह हाफिज। ठीक है। के बाद ऐसा लग रहा है कोई भूखी शेरनी अपने शिकार की तलाश में घूम रही है। क्या क्या कहा? वो अम्मा, मेरा मतलब है तुम कोई काम वाम नहीं कर रही हो, कब से टहले जा रही हो? इसकी वजह ना थोड़ी देर में पता चलेगी तुम्हें। अम्मा क्या चक्कर चलाया है, मुझे भी तो बताओ। तुम बस देखती जाओ, तुम्हारी समझ में नहीं आनी ये बातें। पूरे घर का काम कर करके ना मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। बेचारी अम्मा मेरी। हाँ बेचारी अम्मा, मगर तुम्हें अपनी अम्मा पे तरस नहीं आता, इसीलिए मजबूरन मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सूटकेस? हाँ, वो 1-2 दिन यहाँ रहने के लिए आई हूँ। 1-2 दिन रहने के लिए आई हो या ससुराल वालों ने निकाल दिया घर से? अम्मी, क्या हो गया है? अल्लाह ना करे, वो क्यों निकालेंगे? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा वो तुम आ गई, काम कर करके अम्मा तो आधी हो गई हैं। देखो हड्डियां भी निकल आई हैं इनकी। सच कह रही है आमना। हाँ, बोले क्या बात है? अरे बात क्या होनी है, वही इस घर के पुराने काम, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और झाड़ू पोछा करना वगैरह वगैरह। और इस वगैरह वगैरह में सब कुछ शामिल है, और तुम अंदाजा कर लेना कि कितना काम करना पड़ रहा है अम्मा को। चले, कोई बात नहीं, मैं जब तक यहाँ हूँ आपका हाथ बटा दिया करूंगी। अरे हाँ, अब तो हाथ बटाने की भी हिम्मत कहाँ रह गई है। बस तुम एक काम करो, अब आई गई हो तो दोपहर का खाना भी तुम ही बना लो। चल आमना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दे। मैं? हाँ चल बेटा, तुझे तो मेरा कितना ख्याल है, आजा। सही साहब, आपने जो वेयर हाउस बताया था मैं वहाँ गया था। जी सर। जी सर क्या, मगर वहाँ लोडिंग ही नहीं हो रही थी। सर मैंने वेयर हाउस चेंज कर दिया है। मगर क्यों? सर एहतियाती तदाबीर के तौर पर। और ये भी यकीनन आपको उस वेल विशर ने कहा होगा। अनिला, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। कब आई हो बेटा? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया है। बैठो। और तुम्हारे आते ही तुम्हारी माँ ने कामों की लिस्ट तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी होगी। नहीं नहीं, मैंने खुद उनसे कहा था कि अगर कोई काम हो तो मुझे बता दें। अरे रहने दो, मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो क्या हो गया अबू, पहले भी तो सारे काम मैं ही करती थी ना। तब की बात और थी बेटा, अब तुम एक बड़े घर की बहू। मगर आप लोगों के लिए तो मैं वही अनीला हूं ना। अच्छा ये बताओ, शाम को हमजा तुम्हें लेने आएगा ना? नहीं, वो तो नहीं आएंगे। नहीं? क्यों बेटा? दामाद ही वापस लेने के लिए आते हैं। वो अबू, मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन के लिए यहाँ रुक जाऊं। खैरियत बेटा? खैरियत से ही आई हूं ना, खुदा ना खास्ता। नहीं नहीं अबू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सब खैर है। फिर ठीक है बेटा, मगर सोच लो 1-2 दिन में तुम्हारी माँ बहुत सारा रगड़ा लगा देगी तुम्हारा। कोई बात नहीं, पहले भी तो उन्हें भुगतती रही हूँ। हाँ वो तो है, मगर बेटा मुझे बड़ी शिद्दत से ये एहसास होता है
कि मैंने शगुफ्ता के कहने में आकर अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादती की। नहीं अब्बू, मैंने आपको पहले भी समझाया है ना, आपने कोई ज्यादती नहीं की है। आप उनकी बातों को दिल पे मत लें। बेटा, जितना अच्छा दिल है ना तुम्हारा, अल्लाह करे कि तुम्हारा नसीब भी इतना ही अच्छा। आमीन। आमीन। चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ, बहुत दिन हो गए तुम्हारी हाथ की चाय पिए हुए। जरूर चाय बनाओ मेरे लिए। कैसे फ़ोन किया? मैं यहाँ अम्मी के घर आई हुई हूँ। मुझे पता है, बस ये बताने के लिए फ़ोन किया था। मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आपने तो खैरियत लेने के लिए एक बार भी कॉल नहीं की। अब मैं कुछ कहूँगा तो फिर तुम कहोगी कि मैं फिर मसरूफियत का बहाना बना रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप मसरूफ़ हैं, लेकिन इस मसरूफियात में भी आप मेरे लिए 1-2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। मैं तो खाना खाना भी भूल जाता हूँ आजकल। ये तो आप बहुत गलत करते हैं। मैंने आपको कहा है ना, खाना वक्त पर खाया करें। और एक बात और पूछनी थी आपसे। वो क्या? मेरी गैर मौजूदगी में आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करते रहिएगा। हाँ, तुम उसकी फिक्र मत करो, और देखना चंद दिनों में ही मैं घर वालों को सरप्राइज दूंगा। ये सुन के तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। कुछ और भी कहना है तुमने? कहना तो बहुत कुछ है। तो कह दो, इस वक्त मैं फ्री हूँ। मुझे बताएं, जब मैं आना चाहूँ तो क्या आप मुझे लेने आएंगे? इसका वादा नहीं कर सकता मैं तुमसे। मेरा दिल रखने के लिए ही सही। देखो, मैं तुम्हारा दिल रखने के चक्कर में अपने क्लाइंट्स को नाराज तो नहीं कर सकता। उनको टाइम देना पड़ता है, इतना ही काफी है। गुड बाय। जी जी मिसेज इफ्तिखार, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बेटा, किसे ढूंढ रहे हो तुम? कुछ नहीं मोम, वो भाभी नजर नहीं आ रही। बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें अपनी भाभी की। अरे नहीं, उनको काम करते देखने की आदत हो गई थी ना, इसलिए पूछ रहा था। वो अपने मैके गई है। अच्छा, तो ब्रो लेने जाएंगे उन्हें? नहीं, कोई नहीं जाएगा। क्यों मोम, कोई बात हुई है क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस उसका मैके जाने का दिल चाह रहा था, चली गई वो 2-3 दिन के लिए। इसमें क्या हुआ? अच्छा, तो ये बात है। तो तुम क्या समझ रहे थे? आजकल लड़कियों को मेके जाने की बहुत आदत हो गई है, इसलिए। मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है तुम्हें दुल्हन बेगम की। मुझे क्यों फिक्र होने लगी? मैं तो बस अपनी मौज में रहता हूँ, आप तो जानती है ना। मैं भी ऐसे ही कह रही थी, वो बहुत मशहूर है ना रिश्ता देवर भाभी का। लेकिन यहाँ भाभी हमें लिफ्ट ही नहीं कराती। चलो मैं चलता हूँ। सलीम के अंदाज से तो लगता है मुझे वहम हुआ है। अल्लाह करे ये मेरा वहम ही हो। इस उम्र में कोई ऊंच नीच मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर मुझे ये एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात? यही कि तुम मेरे अच्छे मुस्तकबिल की दुश्मन क्यों बनी हुई हो। दुश्मन? और मैं? हाँ, आखिर तुम्हें मेरे साथ मसला क्या है? मुझे भला क्या मसला होना है? तो फिर मेरे मामले में टांग क्यों अड़ा रही हो? मैं जो कुछ भी कहती हूँ तुम्हारे अपने भले के लिए कहती हूँ।
मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं, रोटी को चोची नहीं कहती। मैं अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हूँ। आमना, मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, मगर तुम हो कि समझने की कोशिश ही नहीं करती हो। बराए मेहरबानी अपनी ये मेहरबानियाँ अपने तक रखो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मुझे बहुत फिक्र होती है तुम्हारी आमना। मेरी फिक्र करने के लिए अम्मा है ना। पता नहीं तुम क्यों नहीं समझ रही हो, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इतना तो मैं भी जानती हूँ। जिसे तुम फूलों से भरा पौधा समझ रही हो ना, वो कांटों वाला कीकर है। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पता नहीं तुम्हें कैसे समझाऊं मैं। अपनी समझदारियां तुम अपने पास रखो। हेलो, इस वक्त फोन कैसे किया? फोन करूं तब भी बातें सुनूं और ना करूं तब भी बातें सुनूं। अरे इस वक्त की बात कुछ और है। इस वक्त तुम्हारे घर में कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? यही समझ लो। तुम्हें तो पता है ना, आजकल अलीना यहाँ पे है। हाँ, तो मैं क्या करूं? और मैं नहीं चाहती वो हमारी बातें सुने। इस वक्त वो कहाँ है? अम्मा ने उसे किचन में लगाया हुआ है। यानी वहां भी काम में लगी हुई है। अब उसके नसीब में ही सिर्फ काम लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मसलन क्या कर सकते हैं? वो तुम मुझ पर छोड़ दो कि क्या करना है। कुछ मुझे भी तो बताओ। अरे बता दूंगा, जरा खिचड़ी तो पकने दो। तुम कोई मंसूबा बना रहे हो क्या? यही समझ लो। मंसूबे बनाने में तो अम्मा भी बड़ी मास्टर हैं। तुम्हें पता चल जाएगा कि मास्टरमाइंड कौन है। बेगम साहिबा। हाँ बोलो, क्या हुआ? दुल्हन बेगम कब आएंगी? जब उसकी मर्जी होगी। वैसे उनके बगैर इस घर में कितना सन्नाटा सा लग रहा है ना। उसे घर में आए जुम्मा 8 दिन हुए हैं। जी वो तो है। जब वो नहीं थी तो इस घर में तुम्हें सन्नाटा लगता था क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। आपसे एक बात पूछूं बेगम साहिबा? हाँ पूछो, अब क्या पूछना रह गया है? बेगम साहिबा, क्या आपको उनकी कोई बात बुरी लगी है? नहीं तो क्यों? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी आपसे। अच्छा, ऐसे पूछने की वजह क्या है? वो आपका, हमजा साहब का, इस घर का इतना ख्याल रखती हैं और आपको भी कोई तकलीफ नहीं होने देती।
मैं देख रही हूँ कि तुम्हें दुल्हन बेगम की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी है। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा। पहले तो तुम ये बताओ कि दुल्हन बेगम में तुमने कोई कमी महसूस की है? नहीं, कोई कमी महसूस नहीं की, बल्कि वो तो बहुत अच्छी हैं। मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। नहीं बेगम साहिबा, आपने तो मुझे माँ बन के पाला है और इस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं दुल्हन के बारे में पूछ रही हूँ तुमसे। उनका रवैया भी मेरे साथ बहनों जैसा है। क्या कभी उसने तुम्हारे सामने किसी बात का शिकवा किया है? नहीं, कभी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब तुम जाओ, जाके किचन वगैरह देखो, फिर मैं बुला लूंगी जरूरत होगी तो। जी बेगम साहब। बताइए नबील साहब। हाँ, वो इटली वाली कंसाइनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ उसका? पेमेंट का मजीद 1 हफ्ता लगेगा क्लियर होने में। चलें, जैसे भी हो आप इस पेमेंट को जल्द से जल्द क्लियर करवाएं और इस मामले को देखें। चलें, ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आज ऑफिस नहीं जाना आपने? हाँ, बस जा ही रहा था। तुम भी निकल रहे हो? हाँ, पहले मुझे कुछ काम है, उसके बाद ऑफिस चला जाऊंगा। अच्छा, मैंने सोचा था कि आज साथ ऑफिस चलते यार। भाई, ऑफिस में खुलकर बात नहीं हो पाती। ऐसी कौन सी बात है भाई, यहीं कर लो। आपके इटली वाले कंटेनर का क्या बना? वो तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही रहा है, बस कुछ दिन बाद पेमेंट भी क्लियर हो जाएगी। हो सकता है, मगर इसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता। तवक्को से भी ज़्यादा। और हो सकता है इसकी कीमत आपको कंपनी से इस्तीफा देकर चुकानी पड़ती। इस बात पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था यार। थिंक इट ब्रो। कौन सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बर्दाश्त करेगा एक नाकाम सीईओ? हाँ, कंपनी का मफाद सबसे पहले होता है। एग्जैक्टली। लेकिन अब तो आपने सारा मसला हल कर लिया है, तो आई डोंट थिंक सो कोई मसला होगा। हाँ, होनी तो नहीं चाहिए। खैर, उसको छोड़ो। तुम बताओ, तुम्हारी शिपमेंट का क्या बना? एवरीथिंग इज गोइंग वेल ब्रो, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। गुड गुड, अच्छी बात है। वैसे होशियार है ना, मेरी वाली गलती मत करना। कतई नहीं, मैं अब ज़माने की ऊंच नीच समझ चुका हूँ। अच्छी बात है। खुशी है मुझे देख के कि तुम दिल से काम कर रहे हो। ओके ब्रो, आई एम गेटिंग लेट। अरे, मैंने भी टाइम नहीं देखा यार, काफ़ी लेट हो गया। ऑफिस में मिलते हैं इंशाल्लाह। ख्याल रखना अपना। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? मॉम, मैं कह रही थी कि आप ड्राइवर को भेज देंगी? क्यों, इतनी जल्दी दिल भर गया तुम्हारा? मैं ज्यादा दिन के लिए तो रुकने नहीं आई थी। तुम तो कह रही थी मैं मैके में 2-3 दिन रहूंगी। मैंने नहीं, आपने कहा था कि 2-3 दिन रुक जाना वहां पे। ओ हाँ हाँ, मैंने ही कहा था। तो फिर मैं शाम को तैयार हो जाऊं? नहीं बेटा, आज शाम नहीं, कल शाम मैं ड्राइवर को भेजूंगी। तुम एक दिन अपने मैके में और रुक जाओ। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। और कोई बात? आप बताएं, आप लोग सब खैरियत से हैं ना? हाँ, हमारी खैरियत को क्या हुआ है? मैं वैसे ही बस आपसे हालचाल पूछ रही थी। क्यों, अच्छी बनने के लिए? जी।